छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के दम पर नक्सली बैकफुट पर है। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और लगातार एक्शन से नक्सली छिपने की जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन सेना के जवान ढूंढ ढूंढ कर नक्सलियों को ठिकाने लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारायणपुर में नक्सली मुठभेड़ को लेकर कहा है कि जब से सरकार में आए हैं तब से मजबूती से लड़ रहे हैं। नक्सली मारे जा रहे हैं, गिरफ्तार भी हो रहे हैं और सरेंडर भी कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य हर हाल में नक्सलवाद को खत्म करना है। साथ ही नक्सलियों के पुनर्वास के लिए नई नीति भी बनाई जा रही है। सरकार की नई पुनर्वास नीति पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाए हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार पहले तय करे कि कौन सी पुनर्वास नीति बनाएगी। जिन लोगों ने बीजेपी के कार्यकाल में सरेंडर किया, उन्हें अब तक मकान नहीं मिले हैं। डिप्टी सीएम ने नक्सलियों से मीटिंग के लिए क्या क्या प्रयास किए, प्रदेश को कभी नहीं बताया। वो तो पूरा देश देख रहा है कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार एनकाउंटर में नक्सली मारे जा रहे हैं, आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है। और हम पुनर्वास नीति को और अच्छा बनाना चाहते हैं ताकि नक्सली विकास की मुख्य धारा से जुड़ें और आत्मसमर्पण करें। आपको इतने साल हो गया, आप पुनर्वास नीति की बात कर रहे हैं। सारे जितने भी आके सरेंडर किए हैं तो पुनर्वास नीति के कारण से हैं। उन लोगों के जो इनके शासनकाल में जो सरेंडर किए थे उनको मकान तक नहीं मिला था। दंतेवाड़ा हमने फ्लैट बनवाया, चाबी सौंपी, राज्यपाल के साथ हम लोग गए थे, देवती कर्मा साथ में थी, सब लोगों को चाबी हमने सौंपा, घर भी दिया, जमीनें भी दी। कि विजय शर्मा जी तय कर ले, जिस दिन गृह मंत्री बने वो उन्होंने क्या कहा, नक्सली से हम बात करेंगे। फिर वो कहे नक्सली मुझसे टेलीफोन से भी बात कर सकते हैं। बोला था ना, कितने टेलीफोन में नक्सलियों ने बात की, टेलीफोन में कितने बार उनका फोन आया बताया प्रदेश को। दूसरी बात यह है कि कौन नक्सली मीटिंग करने के लिए क्या आपने प्रयास किया, हुआ नहीं हुआ। तीसरी बात यह है, अब नक्सली सरेंडर नीति के बारे में बताया। अरे पहले मीटिंग कर रहे थे, उसका क्या हुआ वो पहले बता लें, फिर इसकी बात कर। तो नक्सलवाद पर चौतरफा प्रहार, आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। परेश बाग बेहरा जी हमारे साथ हैं, 2 बार के विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। शिव सिंह ठाकुर जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। मनीष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परेश बाग बेहरा जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगी। भूपेश बघेल सवाल उठा रहे हैं कि आप नई पुनर्वास नीति का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कितने ऐसे नक्सली हैं जिन्होंने सरेंडर किया, उनको मकान मिले हो? कितने ऐसे नक्सली हैं जिनसे फोन पर बातचीत हुई हो अभी तक? देखिए, भूपेश बघेल जी को ये सारी बातों को करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके समय में जितना ज़्यादा नक्सलवाद बढ़ा है पिछले 5 साल में, वो उतना ज़्यादा कभी नहीं बढ़ा। और अब जो हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने जो घोषणा की थी कि हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे, अब उसका असर छत्तीसगढ़ वासी देख रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से हमने आतंकवाद को ख़त्म किया है वैसे ही हम नक्सलवाद को ख़त्म करेंगे। अभी जो कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ अबूझमाड़ के जंगलों में, फोर्स की 24 घंटे से ज़्यादा वक्त तक उन्होंने वहां पर कार्रवाई की और लगभग 7 नक्सलियों को ढेर किया और 10 से ज़्यादा नक्सलियों को गोली लगी है और बहुत सारे हथियार उन्होंने बरामद किए हैं। अभी तक इस साल आप देख लीजिए 100 से ज़्यादा नक्सली ढेर हुए और 300 से ज़्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। और उप मुख्यमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि नक्सली अपनी पुनर्वास की जो नीति है वो खुद हमको बताए कि वो पुनर्वास के रूप में क्या चाहते हैं, क्योंकि जब भी सरकार की पुनर्वास की नीति बनती है उसके बाद भी वो उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं होते। इस कारण से, क्योंकि ये सरकार संकल्पित है कि
बस्तर के विकास को, वहाँ के आदिवासी को विकास को ये नक्सली रोक नहीं पाएंगे। और किसी भी हालत में वहाँ के आदिवासियों को शासन की सारी योजनाओं का, चाहे केंद्र शासन की योजनाएं हैं चाहे राज्य शासन की योजनाएं हैं, उनका लाभ मिलेगा। लगभग 24 कैंप वहाँ पर बनाए गए जो जिसको सेवा कैंप कह रहे हैं, ताकि सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मिले। और जब आदरणीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कैंपों को बंद करने का काम किया। और मैं ऐसे फोर्स को सलाम करता हूं जिन्होंने जान हथेली में लेकर के और एक बहुत शानदार कोऑर्डिनेट करके नक्सलियों को चारों ओर से घेरा और उनको भागने को जगह नहीं मिली। और आप लगातार देख रहे हैं कि यहां पर गोली और बोली दोनों बातें इस सरकार की नीति में हैं। या तो आप बातचीत कीजिए, सरेंडर होइए, या फिर आप गोली खाइए। ठीक है मनीष गुप्ता जी, 5 महीने में लगभग 110 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं, 300 से ज्यादा सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। क्या इस मुद्दे पर राजनीति करना सही है, नक्सलवाद के मुद्दे पर? देखिए, नक्सलवाद की समस्या राष्ट्रीय समस्या है और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश जिस तरीके से जूझ रहा था, मुझे लगता है कि सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, दोनों सरकारों ने नक्सलवाद से मुक्ति के लिए प्रयास किए हैं। पर प्रयासों को लेकर के एक बहस हो सकती है कि किसके प्रयास ज्यादा सार्थक रहे हैं, किसके प्रयास कम सार्थक रहे हैं। रही बात कि अगर नक्सलवाद को समाप्त करना है तो कहीं ना कहीं आपको एकजुट होकर के एक सुर में मतलब सामने आना पड़ेगा। और सरकार की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इतनी बड़ी समस्या के समाधान के लिए अगर कोई कदम उठा रही है तो उसमें एक सहमति बनाए, एक कंसेंसस कायम करे और उसके बाद उस दिशा में आगे बढ़े। वहीं पर अगर विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर सरकार को इस विषय पर जरूर घेरे कि भाई आप सहमति नहीं बना रहे, पर कहीं ना कहीं अगर कोई चीजें अच्छी हो रही हैं तो उसका समर्थन करना ही चाहिए। रही बात अभी जो विष्णुदेव जी की सरकार जो अभी सत्ता में आई है, लगातार जिस तरीके से उन्होंने 2 मोड पर काम किया है। एक तो आक्रामक रणनीति बनाई है, ऑपरेशंस बहुत तेज हुए हैं। उसके अलावा उन्होंने एक बातचीत के लिए पहल भी की है और इसके अलावा एक और नई पहल जो की है वो पुनर्वास नीति को लेकर के है। देखिए, नक्सलियों के बारे में सरकार भी ये मानती है कि नक्सली आतंकवादी नहीं है। कहीं ना कहीं वो जो असामाजिक तत्व हैं या कहीं ना कहीं नक्सली नेताओं के बहकावे में आकर के अगर वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्रिएट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके पुनर्वास को लेकर के उनको समझाना होगा कि ये रास्ता गलत है। और पुराने समय में पुनर्वास नीति बनी थी, बावजूद उसके कि उस पुनर्वास नीति पर नक्सलियों ने कभी भी पहल नहीं की और छत्तीसगढ़ के बड़ी संख्या में नक्सली तेलंगाना में जाकर के समर्पण करते रहे हैं। कहीं ना कहीं वो इस बात का द्योतक है कि आपकी पुनर्वास नीति में कुछ कमियां खामियां हैं, जिसको लेकर के अगर सरकार दुरुस्त करना चाहती है तो मुझे लगता है इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ठीक है, शिव सिंह ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव सिंह ठाकुर जी, आपका भी स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। शिव सिंह ठाकुर जी, शायद सरकार का दावा है कि नक्सलियों को गिरफ्तार भी कर रहे हैं, मार भी रहे हैं, नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, यानी कि चौतरफा प्रहार नक्सलवाद पर किया जा रहा है। देखिए मैडम, कोई चौतरफा तो प्रयास नहीं है, इनकी कोई अभी नीति ही नहीं बनी है कि क्या किया जाए। कभी ये बोलते हैं कि हम वीडियो कॉलिंग से नक्सलियों से बात करेंगे, कभी वे मुठभेड़ में नक्सलियों को मार रहे हैं। इनकी कोई स्पष्ट नीति अभी बनी। ठीक है, शिव सिंह ठाकुर जी के पास मैं लौटूंगी और परेश जी से इस बात का जवाब लूंगी, लेकिन मनीष जी, क्या आपको भी वाकई ऐसा लगता है कि कोई एक दिशा तय नहीं की गई है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए? कोई प्रॉपर रणनीति नहीं है? नहीं, देखिए, नक्सलवाद को लेकर के अब पहला मामला तो ये आता है कि नक्सलवाद को आप समझते क्या है? क्या ये कानून व्यवस्था की स्थिति है या सोशियो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है? जब तक आप उसको डायग्नोज नहीं करेंगे तब तक उसके सॉल्यूशन की दिशा में आप आगे नहीं बढ़ेंगे।
सरकारें पहले अगर हम छत्तीसगढ़ गठन के पहले की अगर हम बात करें तो उसको सामाजिक आर्थिक समस्या माना जाता था और इसको लेकर के कभी भी सरकारों में एग्रेशन मोड नहीं दिखाया। लेकिन 2003 के बाद जब भाजपा की सरकार आई, इसने इसको लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम माना। 15 सालों तक रमन सिंह की सरकार ने एग्रेशन मोड पे काम किया। हालांकि इस दौरान फोर्स को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा, सरकार को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा, पर मुझे लगता है कि अभी भी इस पर समग्रता की कमी है। कहीं ना कहीं इस समस्या को लेकर के एक आम राय सरकार को और विपक्ष को दोनों को मिलकर के बनाना चाहिए, तब इसके निदान की दिशा में कारगर प्रयास साबित हो सकते हैं। शिव सिंह ठाकुर जी, अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। जी, मेरा यही है कि विष्णुदेव सरकार पहली बार जो है सरकार कोई नक्सलियों के सामने में घुटना टेक रही है। नीति वो बनाएंगे, नीति जब वो नक्सली जब हथियार, अगर हमारा जो लोकतंत्र है, हमारा जो संविधान है, उसको वो अपनाना चाहते नहीं, इसीलिए तो बंदूक उठाए हैं। तो हम अपनी नीति करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब सरकार में थे, हमारी सरकार थी, भूपेश जी ने पुनर्वास नीति बनाई थी और उन्होंने कहा था नक्सलियों को, हम ये पुनर्वास नीति बनाए हैं, इस पर आपको अपनाइए। अगर ये अपनाते नहीं है तो सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा के फोर्स को उन्होंने दिया था निर्देश कि मार्ग में घुस के गोली मारिए। ऐसा होना चाहिए। आप पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में देख रहा हूं कि कल को बोलेंगे आतंकवादियों से बोलेंगे। अभी 8 नक्सलियों को मार गिराया गया है अभी, और 5 महीने में 110 नक्सलियों को मार दिया है। 300 सरेंडर कर चुके हैं। अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी जी मैडम देखिए, 5 महीना हुआ, 5 से 6 महीना, और ऐसा क्या नक्सली क्यों बाहर आ गए? नक्सली घटनाएं बढ़ रही हैं, नक्सली बाहर आ रहे हैं। ऐसा 5-6 महीने में ही क्या हो गया? अभी सरकार की नीति नहीं बनी है कोई, अभी ठीक से लाइन ऑफ ऑर्डर का भी यदि फिर आचार संहिता लग गया, और ऐसा क्या हुआ कि नक्सली इतने बाहर आने लगे हैं? नक्सलियों के साथ रोज मुठभेड़ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि नक्सली समस्या बढ़ गई थी, तभी ये घटना हो रही है। इसके पहले 5 साल जो है नक्सली भूपेश बघेल जी की सरकार में अपने मान में घुस गए थे कि हमारे सुरक्षा बल पहले से और भी ज्यादा मुस्तैद हो गए हैं। अब ग्रामीणों के समर्थन के साथ सुरक्षा बलों पर भरोसा बढ़ा है। क्या इसका मतलब ये नहीं हो सकता शिव सिंह ठाकुर जी कि नक्सलियों में बौखलाहट इसी वजह से बाहर आ रहे हैं? हमारे बिल्कुल सुरक्षा जो हमारे अधिकारी हैं, सुरक्षा के जो फोर्स है, वो बिल्कुल मुस्तैद हैं। वो हमेशा मुस्तैद रहते हैं। वो तो जान की बाजी लगा के जो है ना अपना जो है भेड़ में कर रहे हैं। और लेकिन हमारा ये कहना है कि सरकार अभी कोई नीति नहीं बना पाई है। 5-6 महीना हो गई सरकार को कि ये पहले बात करेंगे, पहले बोलते हैं बात करेंगे। अरे गोली और बोली दोनों ऐसे कभी ऐसा नहीं होता कि आप गोली भी चलाएंगे और उसके बाद बोली भी करेंगे। आप पहले अपनी नीति बनाइए, अपनी नीति स्पष्ट करिए कि पहले नक्सलियों को बोलिए कि आप बंदूक रखें, उसके बाद हम वार्ता को तैयार रहेंगे। इधर आप कि अगर आपको लगता है कि बीजेपी ने सही नीति के साथ बीजेपी काम नहीं कर रही है, तो आप लूपहोल बताइए ना कि कहां क्या कमी है, बताइए। क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जहां आपको सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हम सरकार के साथ खड़े हैं। अगर नक्सलियों को आप मार रहे हैं, जो वास्तव में जो नक्सली है और जिन लोगों ने नरसंहार किया, जिनके ऊपर इनाम है, हम स्वागत करते हैं, नक्सली को मारिए। लेकिन आम जनता भी इसमें ध्यान रखिए कि आम नागरिक ना मारा जाए। हम स्वागत करते हैं फोर्स का जो कर रहे हैं, हम उनका स्वागत, लेकिन आप स्पष्ट नहीं कर रहे हो। एक तरफ तो बोलते हो कि हम वार्तालाप करेंगे, दूसरे तरफ वो आप जो है मुठभेड़ कर रहे हैं। तो ये नीति स्पष्ट नहीं है कि आप वार्तालाप करना, एक तरफ आप गूगल में फार्म भेज रहे हैं कि नक्सलियों को बोल रहे हैं कि आप बताइए आप किस नीति पे आएंगे, फिर उसके बाद जो है हम आगे नीति बनाएंगे। तो भाई आप पहले अपनी नीति बनाइए, पुनर्वास नीति बनाइए एक, तो उसके बाद आप करिए ना। या तो फिर सीधा मुठभेड़ करिए, आप सीधा जो गोली मार रहे हैं मान लो वो करते रहिए। एक तरफ बोलते हैं कि नहीं हम नक्सलियों से नीति मांग रहे हैं, उनकी नीति के हिसाब से करेंगे। तो पहले आप युद्ध विराम और युद्ध दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता। मैं ठीक है, परेश सरकार ने शिवजी कह बनाई थी। शिव सिंह ठाकुर जी कह रहे हैं कि बोली और गोली एक साथ नहीं चल सकते। यही तो इनकी सरकार ने किया कि सिर्फ बोली करते रहे और गोली नहीं चलाया। उसी कारण से नक्सलवाद यहाँ पर फैला। और अभी जो सरकार की नीति है वो नीति है कि गोली भी और बोली भी। अगर आप
जो पुनर्वास नीति है, अगर उसको लेकर के आपको लगता है कि तेलंगाना जाकर के आपकी पुनर्वास नीति ज़्यादा अच्छी है, तो आप बताइए कि पुनर्वास नीति क्या होना चाहिए। हम उसको करेंगे, हम उसके ऊपर विचार करेंगे, क्योंकि उसके बाद में आप नक्सलवाद करते रहेंगे और जो वहाँ पर नक्सली मारे जाते हैं उसको कांग्रेस कहीं ना कहीं ये बोलती है ये कहीं ना कहीं उनको जाकर के उनको उत्साहित करता है, उनके मनोबल को बढ़ाता है। मैं कांग्रेस के साथियों को निवेदन करूंगा कि इस राष्ट्रीय समस्या में वो दोगली नीति ना अपनाएं, वो पूरे जम करके जो है सरकार जो डबल ठीक है परेश जी, मैं आपके पास लौट रही हूं। मनीष गुप्ता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस हिसाब से नक्सलवाद का समय समय पर खात्मा हुआ है, यह बात सच है कि हर सरकार का कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन इस बार जो अलग दिख रहा है कि उन एरियाज को खासतौर पर सुरक्षा बलों की तरफ से टारगेट बनाया जा रहा है जो एक तरह से एपिसेंटर हुआ करते थे नक्सलियों का। निश्चित रूप से देखिए, इस सरकार की नीति शुरू से बहुत स्पष्ट रही है और जिस तरीके से देखिए बहुत क्लियर ये है कि अगर आपकी फोर्सेस जंगल के अंदर नहीं घुसेंगी तो नक्सली सड़कों पर आएंगे, अगर आप अंदर घुसेंगे तो नक्सली और पीछे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों के साथ ये है कि वो सरकार के साथ टकरा नहीं सकते, सीधा मुकाबला नक्सली नहीं कर सकते सरकार के साथ और फोर्स के साथ। तो कहीं ना कहीं सरकार ने आते ही जो एग्रेशन मोड अपनाया है और अंदर घुस करके नक्सलियों के मांद में घुस करके जो उन्होंने ऑपरेशंस किए हैं, उसके रिजल्ट देखिए 5 महीने में सब लोगों के सामने है। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई इनकार कर सकता है कि इससे नक्सलियों का मनोबल टूटा है। रही बात वार्ता की, तो वार्ता पहले भी कई बार प्रयास किए गए हैं, लेकिन नक्सली कंफर्ट जोन में होने की वजह से वो बार बार इसको डिनाई करते रहे। लेकिन अब उनको लग रहा है कि उनका वजूद खतरे में है, तो कहीं ना कहीं नक्सली दूसरा चैनल भी अपना रहे हैं और वार्ता को लेकर के सरकार के जो डायलॉग प्रोसेस को कहीं ना कहीं वो अपने संवाद के द्वारा आगे ला रहे हैं। देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है, पिछले 5 वर्षों के दौरान अगर आप तेलंगाना के आंकड़े निकालेंगे तो लगभग 43 नक्सली जो छत्तीसगढ़ में सक्रिय थे, उन्होंने तेलंगाना में जाकर के हार्डकोर नक्सलियों ने समर्पण किया। आखिर उनको तेलंगाना में जाकर के समर्पण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या हमने इस विषय पर कभी पुनर्विचार किया है कि हमें ऐसी क्या कमियां थी, हमारी योजना में क्या कमी थी, हमारे भरोसे के सिस्टम में क्या कमी थी, जिसकी वजह से नक्सली हमारे यहाँ सरेंडर न करके आंध्र प्रदेश में सरेंडर कर रहे हैं? आप बहुत बड़े उदाहरण हैं। देखिए आंध्र प्रदेश में अभी एक जो वहां की जो कैबिनेट मंत्री बनी है सीतक्का, वो आज से 1.5 दशक पहले नक्सली हुआ करती थी। उन्होंने समर्पण किया, 10वीं तक उनकी शिक्षा थी। आज वो पीएचडी करने के बाद 3 बार विधायक बनी और अब इस बार जो है वो वहां की कैबिनेट मंत्री बनी। बस्तर का एक और नक्सली है आयतू, जो कि पिछले 1.5 दशकों से बस्तर में कोरोना के पहले तक आतंक मचाया हुआ था, वो भी जाकर के तेलंगाना में समर्पण कर रहा है और अब वो पंचायत चुनाव के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। ठीक है मनीष, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूं, लेकिन आपका पॉइंट आ गया। शिव सिंह ठाकुर जी, क्या आप सुझाव देंगे? वो कह रहे हैं पुनर्वास नीति को इस तरह से बनाइए कि तेलंगाना में जाकर नक्सली सरेंडर ना करे, छत्तीसगढ़ में ही करे। शिव सिंह ठाकुर जी, कोई सुझाव हो तो दीजिए। बिल्कुल, हमारी जो भूपेश बघेल जी की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जो पुनर्वास नीति बनाई थी वो बहुत अच्छी नीति थी और वो अपनाए वो, और तब जाके जो है, लेकिन पहले आप अपनी नीति को स्पष्ट करिए, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में जो पुनर्वास नीति बना के इन्होंने जो कुछ लोगों को सरेंडर करवाया था, आज क्या स्थिति है उनकी। इसलिए जो नक्सली जो है, नक्सली तो ये बोले नहीं है कि भाई हम वार्ता करने को तैयार हैं, वो तो मुठभेड़ में अभी तक नक्सलियों की तरफ से कोई वो नहीं आया है कि हम वार्ता करने को तैयार, और ये खुद हम जो नीति बनाने तैयार हैं, हम बात करने को तैयार हैं। नक्सलियों की तरफ से कोई, या आप बोली पर भी सहमत नहीं है, आप गोली पर भी सहमत नहीं है, बातचीत ना करें, सीधा गोली मार दे क्या? नीति बनाइए, सरकार पहले पुनर्वास नीति बनाए, अपनी योजना बनाए, और विष्णुदेव जी की सरकार पहले नीति बनाए, वो क्या चाहती है
उसको फिर वो जो है नक्सलियों को ये आप बताया जाए कि हम ये नीति बनाए हैं, इसमें आप। ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है इसलिए माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। छोटा सा कमेंट। हाँ, देखिए, ऐसा है कि अगर भूपेश बघेल जी की पुनर्वास नीति अगर एकदम सही होती तो उनके कार्यकाल में नक्सली जो है तेलंगाना में जाकर के सरेंडर नहीं करते। जो तेलंगाना की जो पुनर्वास नीति है उसका भी अध्ययन ये सरकार कर रही है। आदरणीय भूपेश बघेल जी के समय का जो पुनर्वास नीति है उसका भी सरेंडर कर रही है। लेकिन सिर्फ दो पार्टियां आपस में सहमत हो जाएं तो नक्सली समस्या हल होने वाली नहीं है। जब तक नक्सली इसमें सहमत नहीं होंगे तब तक ये समस्या हल नहीं होगी। इस कारण से जब तक वो सहमत नहीं होते तब तक मुठभेड़ भी होगा और बातचीत करने का रास्ता भी खुला रहेगा। ठीक है परेश जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नक्सलवाद पर चौतरफा प्रहार साई सरकार कर रही है और एक पुनर्वास नीति में सुधार की जरूरत की बात भी सरकार की तरफ से कही गई है। और जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि आने वाले 2 सालों में नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, उसी अभियान के तहत साई सरकार इसको आगे बढ़ा रही है। इस पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कल फिर होगी मुलाकात दिन दहाड़े में एक नए मुद्दे के साथ।